हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंटवाल। तो चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल से बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अभी जो डेट शीट आ चुकी है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की, 12 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। तो एक महीने से भी कम का समय है। तो नाउ फ्रॉम नाउ ऑन सेशंस विल बी अपडेटेड रेगुलरली एंड फॉर द ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक्स, हर एक टॉपिक आएगा। एंड देन इन द लेटर पार्ट we will also solve some expected question paper, जैसा आ सकता है वैसा भी सॉल्व होगा। सो चैनल से डेफिनेटली जुड़ जाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। एंड व्हाट काइंड ऑफ, जस्ट वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे अगर आपकी तरफ से बहुत मोटिवेशन मिला तो फिर डेफिनेटली इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आके हर दिन सेशंस अपलोड होंगे। सो यस, make sure that you are liking, sharing and subscribing to the channel, and don't forget to share some love. Okay, तो first question है, just hold on. Okay, so let's start. The value of radix, ठीक है, the value of radix in a binary number system is, what is the radix? जब हम radix की बात करते हैं, radix मतलब बेस क्या है। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? तो radix होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का 2। ठीक है, इफ इट इज सेड इन द एग्जाम दैट इट इज रेडिक्स और इट इज सेड बेस, इट्स द सेम थिंग। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या होता है? 10 होता है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बट यू शुड नो, व्हेन वी आर बहुत दिन से पढ़ा नहीं होता है तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी भूल जाते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन हेक्साडेसिमल, एचएनएस मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है एचएनएस। साथ ही साथ ये भी कर लेते हैं कि एस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वैसे ही इसकी क्या होता है? इसकी इसकी इज इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इज इट ओके? एस्की 7 बिट कोड होता है ओरिजिनली, और इसलिए वो 2 to the power of 7 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। मगर एक्सटेंडेड एस्की भी है जो कि 8 बिट कोड है। इसकी जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड, वो 8 बिट कोड है। 8 बिट कोड मतलब 2 to the power of 8 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। तब अब हम करते हैं थोड़े से कन्वर्जन। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर, मतलब एक डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है 10, ठीक है। तो मैंने बेस 10 रख दिया, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखना, जब भी आप कन्वर्ट करोगे फ्रॉम डेसिमल टू, मतलब आगे अगर डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी भी हो सकता है, डेसिमल टू ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो जो भी डेसिमल से पहले का डिजिट है उसको हम डिवाइड करते हैं, वो हम ट्रिक याद करेंगे। डेसिमल अगर आगे है तो डिवाइड। तो 10 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। 2 5 ज 10 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? 0। ओके, 2 2 ज 4 एंड देन रिमाइंडर इज 1। 2 1 ज 2 और रिमाइंडर क्या होता है? 0। अब हम जब आंसर लिखेंगे तो वो नीचे से ऊपर लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1010। सो ये है हमारा डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10। ओके, सो ऐसे करना है हमने। अभी मैं एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक और कराऊंगी, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर दिस। तो यहाँ पे कितने ये 8 बिट हो गए और ये हमारे 8 बिट बिट हैं ये। ठीक है, ये 8 बिट हैं और 8 बिट हैं, तो मतलब टोटल कितने हैं ये? टोटल 16 बिट है। और हमको पता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। तो ऑब्वियसली 16 बिट है, तो मतलब ये 2 बाइट्स है। इज इट नॉट? तो हमारा आंसर आ गया 2। इज इट फाइन? सो दैट इज योर
आंसर। तो इसका आंसर होगा 2। आगे बढ़ेंगे। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर। अब एक ऑक्टल, ये हमको बोल रहे हैं कि ये जो 13.54 है ये एक ऑक्टल नंबर है। ठीक है, अब ये ऑक्टल नंबर है तो फिर हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब भी ऑक्टल से रिलेटेड बाइनरी या बाइनरी से रिलेटेड ऑक्टल में कन्वर्जन होगा तो हमको बस एक टेबल याद रखना है। तो आप लोग बस क्या करना, ऑक्टल के लिए जब हम कर रहे हैं तो एक टेबल जरूर याद रखना कि 4 0 बना दिए और 4 1 कर दिए। ठीक है, फिर 2 जीरोस बनाए, 2 वंस बनाए, 2 जीरोस बनाए, 2 वंस बनाए। फिर हमने 0 1 0 1 0 1 0 1 बस इतना कर दिया। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ठीक है, अब देखो कि ये हमारा ऑक्टल है। ठीक है, तो ये ऑक्टल में जो 1 होता है उसको बाइनरी में हम क्या लिखते हैं, 0 0 1। तो हमारा 1 के बदले हमने लिख दिया 0 0 1, 3 के बदले हमने लिख दिया 0 1 1, डॉट 5 के बदले मैंने लिख दिया 1 0 1 और 4 के बदले मैंने लिख दिया 1 0 0। तो बस ये हो गया मेरा आंसर 1 0 0। सो दिस इज इन बाइनरी। अंडरस्टूड। तो बस अगर हमको ये टेबल याद है तो इट बिकम सो इजी। अब एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस ओनली। तो मैं अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे ये। अब क्या बोल रहे हैं, तो ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 1 1 1। अब देखो कि 1 1 1 डॉट 0 1 0 दे रखा है, ये हमको दिया है ऑक्टल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और नहीं नहीं, ये बाइनरी में दिया है, इसको ऑक्टल में करना है। सॉरी, ओके, इट इज गिवन इन बाइनरी। ऑब्वियसली 1 0 का फॉर्म मतलब बाइनरी, बाइनरी में दिया है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डेसिमल से पहले है उसका आप लोग 3 3 का ट्रिपलेट का बनाना शुरू करोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डेसिमल से पहले। तो मतलब ये मेरा एक हो गया, इसमें तो 3 ही था, एक और एग्जांपल दूंगी तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और जब हम लोग डेसिमल के बाद जाएंगे तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे ट्रिपलेट बनाते समय, यहाँ पे भी कोई वो नहीं है। तो फिर 1 1 1 क्या है, 7 है, टेबल से देख लिया। और 0 1 0 क्या है हमारा, 2। तो हमारा आंसर आ गया 7.2 इन ऑक्टल। ठीक है, अब ये मैंने अगर ऐसे बोल दिया 1 0 1 1 0, ये डॉट 0 1 1 0। ठीक है, 1। अब इसको कन्वर्ट करो, ये बाइनरी में दिया, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्या बोला, डेसिमल से जो पहला है तो उसमें 3 3 का ऐसे, ये फर्स्ट ट्रिपलेट बना। अब यहाँ तो 2 ही बचे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 खुद से ऐड कर देंगे, तो ये बन गया दूसरा ट्रिपलेट। अब जब हम डेसिमल के बाद जाएंगे, हम लोग जाएंगे लेफ्ट से राइट, तो ये हमारा एक बन गया। और 0 1 0, तो ये हमारा दूसरा बन गया। ठीक है, तो 0 1 0 क्या है हमारा, 2 है। 1 1 0 क्या है, टेबल से देख लिया हमने, 6। 0 1 1 क्या है हमारा, 3। और हमारा 0 1 0 क्या है, 0 1 0 इज 2। बस आ गया हमारा ऑक्टल। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इतना इजी है, बस हमको ये याद करना है। वैसे ही मैं आज ऑक्टल के बारे में बता रही हूँ, कल हेक्साडेसिमल के बारे में भी बताऊंगी। देन इट विल बी मोर क्लियर। बहुत इजी है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये सब बहुत इजी है। अब मैंने ये पेज छोड़ा है ताकि मैं आपको एक चीज समझा सकूं। जैसे कि 122 है। ठीक है, अब ये हमारा नंबर है डेसिमल में, हमारा टास्क है कि इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो ऑक्टल में भी, और इसको कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में भी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, डेसिमल टू बाइनरी मतलब उसको डिवाइड करो। तो 122 अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है पहले, तो डिवाइड बाय 2 होगा। 2 6 12, 2 1 2, रिमाइंडर इज 1। 2 3 6, 0, रिमाइंडर इज 1। 2 15 30 और रिमाइंडर 0। 2 7 14, रिमाइंडर इज 1। 2 3 6, रिमाइंडर इज 1। 2 1 2 और रिमाइंडर 1। तो हमारा आंसर बाइनरी में क्या आ गया, 1 1 1 1 0 1 1। तो ये आ गया हमारा बाइनरी में। ठीक है, अब हमको कन्वर्ट करना है इसको ऑक्टल में। तो ऑक्टल में क्या करेंगे, ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। तो इसीलिए 122 8, 8 1 8, 9 10 11 12, 8 5 40 आएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। 8 1 8 एंड देन 7 आ जाएगा, है ना।
7। तो हमारा आंसर क्या आया 172, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल में। अब हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 122 डिवाइडेड बाय 16। अब क्या आएगा 16, आप बताओ 16 से क्या करें, 16 टू 7 10 11 7 112, तो क्या बचेगा 8 10 ना, हाँ तो हमारा 7 और 10 आ गया। मगर अब हमको ये ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल में 10 को के बदले हम ए लिखते हैं, 11 के बदले मैं कल बताऊंगी इसके बारे में, 12 को सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं, 14 को ई बोलते हैं, 15 को एफ बोलते हैं। तो हमारा आंसर अगर मैंने लिख दिया 7 10, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम 10 के बदले क्या लिख, पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, फिर रिमाइंडर देख लेंगे 10 आया कि 11 आया कि 12 आया। ऐसे नहीं कि पहले ए बी सी कर दिया, पहले नहीं करना है, पहले कन्वर्ट कर दो, उसके बाद 7 और 10 के बदले मैं लिखूंगी ए। तो मेरा आंसर आ गया 7 ए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इसमें डेसिमल वैल्यू भी अगर इंक्लूडेड होती तो हम क्या करते, उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाओ, और कल सेशन आएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, पूरा हम कंप्लीट करेंगे। फिर जो मैथमेटिक्स का पार्ट दिया है वो भी हम करेंगे। सो 12 सितंबर इज नॉट सो फार, अभी आज 14 अगस्त हो गया है, और 12 सितंबर तक रेगुलरली सेशंस आते रहेंगे। सो जस्ट आप लोग चैनल से बने रहिए। अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो आगे भी जो फॉर्म आएंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, तो उसमें आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।